जातिवाद नहीं चाहिए। रोजगार की बात करते तेजस्वी यादव। ईमानदारी पर ही वोट करेंगे और हाजी सुभान को ही। रोजगार में हो, काम में हो, हर जगह दुआ कर रहे थे। साहब आएंगे तो फिर हमारा फिर ऐसे अटक गई थी सुने के साथ। अभी हम 22वीं विधानसभा की 22वीं अनुमंडल के करीब में है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में आप एक जमावड़ा इसको पूरा दिखाइए जो भारी तादाद में यहाँ पे लोगों की भीड़ है। युवा बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ पे है। हालांकि यहाँ पे तमाम लोग आए हैं और आपको हम बता दें कि यहाँ पे ये लोग जो है पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब के नामांकन के लिए आए हुए थे और नामांकन के लिए अंदर जा भी चुके हैं। ऐसे मौके पर यहाँ पे जनप्रतिनिधि और तमाम जो आवाम है उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद एजाज अंजुम है। क्या कहिएगा इस मौके पर? नामांकन आज हो रहा, आखिरी डेट है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि मां गठबंधन की तरफ से हाजी साहब नामांकन करने गए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और हम ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा के लोग खुश हैं क्योंकि एक ईमानदार आदमी नामांकन करने गए। उनकी ईमानदारी पर सबको नाज है, सब इस बात को मानेंगे। चाहे उसको कोई अगर वोट न दे मगर मेरी बात पर सबको सहमति करना पड़ेगा। ये वाहिद ईमानदार नेता है तो हाजी अब्दुल सुभान। जनता को क्या कहेंगे, किधर जाना चाहिए इस बार? कुछ रुझान बताइए। देखिए, लोगों की अलग अलग सोच है, सबकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन जो अच्छे विचार के लोग हैं देश हित में और ईमानदारी पर ही वोट करेंगे और हाजी सुभान को ही। अच्छा, आइए, क्या नाम हुआ? इंजीनियर राशिद। क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले इस विधानसभा के एक एक कोने से, चटौली से लेकर के हमारा सुगम महानपुर के काजल तक, उधर आप चले जाइए चहट से लेकर के आप यहाँ जनता तक, इधर पूर्णिया मोड़ में जो चले जाइए आपका तेलंगाना मालोपाड़ा। ये मुखिया जी कुछ देर पहले आपको बोल रहे थे, एजाज भाई ये मुखिया हैं आपके ताराबाड़ी पंचायत के 22 प्रखंड के मुखिया है ये। तो मैं सभी जो जनता, जितने जगह का मैं नाम लिया, सभी जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो जनता अब जाग चुकी है और जनता में जिस तरह से एक ललक, जिस तरह से हाजी अब्दुल सुभान साहब, पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब के प्रति प्यार और मोहब्बत, ये एक मिसाल कायम रहेगा जब तक दुनिया रहेगा। जो हाजी अब्दुल सुभान साहब को किस तरह से, किस भांति लोग ये प्यार मोहब्बत करते हैं, इसका कुछ देर पहले खंडन कर रहे थे हमारे मुखिया एजाज भाई। जो हाजी अब्दुल सुभान साहब का ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता है। जिस भांति वो 1985 से लेकर के लालू यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय लालू यादव जी के साथ जो कदम से कदम मिलाकर वो जिस तरह से बखूबी आज 2025 तक वो खड़े रहे, वो एक ईमानदारी का बुनियाद है। और वो ईमानदारी से इस विधानसभा का एक एक कोने का, चाहे महिलाओं के लिए, बूढ़े बुजुर्ग के लिए, चाहे नौजवानों के लिए, जिस भांति काम किया है वो एक मिसाल रहेगा। हाजी अब्दुल सुभान साहब 6 बार लोगों ने मौका दिया, उसको मोहब्बत प्यार से नवाजा और 21 साल में इस बार क्या होगा? इस बार बताइए। इस बार देखिए, इस बार लोगों का जो चाहत था, इस बार हाजी अब्दुल सुभान साहब को जो जिस तरह से संघर्ष रहा टिकट देने में, यहाँ चाहे 22 हो चाहे कोचा धामन हो, जिस भांति संघर्ष रहा, ये संघर्ष जनता कर रही थी। हाजी अब्दुल सुभान साहब तो सिर्फ एक नेता, एक प्रतिनिधित्व के रूप में वो का पटना गए हुए थे, लेकिन यहाँ का जनता, चाहे नमाज में हो, चाहे आपका अपने रोजगार में हो, काम में हो, हर जगह दुआ कर रहे थे। जो हाजी अब्दुल सुभान साहब को अगर आरजेडी का टिकट मिलता है तो ये जनता की जीत होगी। और आप इतने लोग बिन बुलाए आए हैं, इसका ये प्रतीक है जो लोगों का चाहत। इस बार लोग इस 22वीं विधानसभा में जीतना चाहते हैं सिर्फ हाजी अब्दुल सुभान साहब को आगे करके, एक फेस के रूप में, जो यहाँ से प्रतिनिधित्व करके यहाँ की एक एक समस्याओं को, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे छूटे हुए पुल पुलिया का मसला हो, चाहे मानंदा ब्रिज में, कनकई में पुल पुलिया का मसला हो, चाहे अस्पताल का मसला हो, चाहे बिजली विभाग जिस तरह से चरमरा गई पिछले 5 साल में, उसका समाधान के लिए हो, तो कई समस्याएं हैं। और भ्रष्टाचार का भी मसला है जो हमारे अधिकारी को अंकुश लगाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा, तब एक गरीब का भला होगा और ये विधानसभा खुशहाल रहेगा। आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम क्या कहिएगा? टिकट के बाद जो है संघर्ष रहा, टिकट को लेकर अब नामांकन हुआ, अब वोटिंग की बारी अब आएगी, क्या कहिएगा इस हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि हमारा हाजी साहब आज से नहीं 40 साल तक हमारे ही क्षेत्र में रह करके बहुत सारा काम किए। अनुमंडल उसी का देन है, पुल पुलिया जितना भी है
हम लोग 5 साल मुखिया रहे, मगर एक भी काम हम लोगों को जो है पंचायत में नहीं हुआ, न हॉस्पिटल हुआ, न रोड हुआ। यानी मतलब कि 5 साल हम लोग ऐसे ही बिता दिए। और ब्लॉक में जितने भी पदाधिकारी है बिना घूस का, मुखिया से घूस मांगते रह रहे, तो पैसा दो तब तुम्हारा काम होगा। तो ये हम लोग जब 5 साल ऐसे ही गुजर गए, इसलिए बहुत बड़ा उम्मीद रखे थे कि हाजी साहब आएंगे तो फिर हमारा फिर वो ऐसे अटक गई थी, सुने कि साथ अटक गई थी टिकट को लेके। हाँ नहीं, हम लोग नहीं जा सके, मेरे जो है इसको अगुवाई में थे, इसलिए कि हम लोग को पंचायत भी संभालना पड़ता है और सारा काम होता है। मगर ये राशिद भाई को लगा दिए कि आपको जैसे भी हो उसका साथ देकर टिकट को लेना है। आइए युवा से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नूर अशरफ। टिकट को लेकर सांस अटका हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा से हाजी अब्दुल सुभान ने जताया था कि 22 विधानसभा से हमेशा से हम ही को उम्मीदवार चुना जाएगा। जब तक लालू यादव जिंदा है तब तक हाजी अब्दुल सुभान का टिकट कट ही नहीं सकता है। अच्छा, ऐसा युवा इशारा कर रहा था कि कोई कहता कि युवा कहीं और है, यहाँ नहीं, कैसे नहीं युवा है नजर भैया। आते हैं? हमें चाहिए क्या? रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें जातिवाद नहीं चाहिए। रोजगार की बात करते तेजस्वी यादव, शिक्षा की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो हम क्यों किसी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे? MOI समीकरण को तोड़ देंगे। वही MOI समीकरण है ही नहीं यहाँ पे। क्या समीकरण है? समीकरण यहाँ का देख लीजिए आप। इतना जो जनता का उभार देख रहे हैं, इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। कितने वोटों से लीड करेंगे? अब इस बार जो है ना 1 लाख पार। कोई नहीं है भैया टक्कर में, कोई नहीं। कुछ भी बोल दे रहे हैं आप। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जनता का फैसला है, देख लीजिए। युवा हमेशा तेजस्वी यादव के साथ में रहे हैं, हाजी अब्दुल सुभान के साथ में रहे। इंशाल्लाह इस बार भी 1 लाख वोट से ज्यादा वोट आने वाले उसको। 1 लाख वोट से ज्यादा। आइए इधर आइए, कहाँ है? आइए, क्या कहिएगा इस बार? इस बार 1 लाख पार। हाजी अब्दुल सुभान का पूरा जनता ठान लिया है कि इस बार हाजी अब्दुल सुभान को लाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमको युवा को नौकरी देना है, माँ बहन को 2500 रुपया देना है, 200 यूनिट बिजली फ्री करना है, और यहाँ जातिवादी से संविधान से देश चलता है। इसलिए यहाँ हाजी अब्दुल सुभान को हम लोग लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 1 लाख पार होगा इंशाअल्लाह इस बार। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। टिकट को लेके काफी देरी हो गई, बहुत देरी हो गई, सांस अटक गया देख रहे थे जी। काफी देरी हो गई और हम लोग को विश्वास था कि इस बार का टिकट हाजी साहब को मिलेगा, क्योंकि जब से हम लोग पैदा हुए हैं तकरीबन 40 साल से बहसी विधानसभा में 6 बार MLA रह चुके हैं। उसके बाद तेजस्वी सरकार जो वादा किया है हर घर में एक नौकरी देगा, उस पर भी हम लोग को विश्वास है। क्योंकि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, सिर्फ नौकरी दिए, सरकारी नौकरी दिए हैं। जब 17 महीना रह के 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो एक 5 साल रह करके तो जितना भी मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है सबकी नौकरी दे सकता है। अच्छा, युवा जो है कह रहा है कि युवा को हम जगह दिए, कोई इशारा आता है युवा हम जगह दिए, आप कहीं नहीं भटकने वाला। जैसा कि हम लोग हम BEd किए हुए हैं, DED भी किए, CTET किए, STET भी किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग 1 साल से तैयारी में लगे हुए हैं TRA-4 को लेकर। TRA-4 1 साल से आते हुए अभी तक नहीं आया। कभी बोलते 1 महीना बाद, फिर 2 महीना बाद, तब दिलासा देते हैं तब नहीं दिया। तब पर हम लोग विश्वास हो गया है कि जो भी करेगा हम लोग के लिए, इससे मतलब युवा के लिए तेजस्वी करेगा। अच्छा, क्या कहिएगा हजरत? इस बार आएगा हाजी अब्दुल सुभान साहब आएंगे। डायरेक्ट बोल दे रहे हैं आप, कुछ भी मतलब क्या? उम्मीद है, जनता का रुझान देख रहे हैं आप चारों तरफ। बिन बुलाए जनता जो है आज 22 विधानसभा में आए हुए हैं। हजरत तो हजरत के साथ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 22 विधानसभा में विकास चलता है, जाति विवाद नहीं चलता है। कह रहा चरैया वरैया दूर कर देंगे, चरैया वरैया नहीं चाहिए। नहीं, ये जो है शुरू से चल रहा है और ये ईमानदारी पार्टी है। लोग जो है हाजी अब्दुल सुभान को दिल से जो है चाहते हैं। और यहाँ भीड़ में बोल रहे हैं आप ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भीड़ में नहीं, तन्हाई में भी आप चलिएगा तो यही बात है। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या हो गया, क्या कहिएगा? देखिए, हवा RJD पार्टी का है और हमको नया नौजवान मुख्यमंत्री बनाना है। हवा RJD पार्टी का, आंधी कोई और चलाएगा ना? पूरे बिहार में एक सीट पर एकदम मजबूती से लड़ रहा है और इसको सरकार बनाना है। कहे गरीब अमीर जितना है सबका वो पार्टी है, समझे? भेदभाव किसी से नहीं। मैं जाट का पमरिया हूँ। मेरा घर हुआ जयनगर, मधुबनी जिला, प्रखंड खजौली विधानसभा से भी बरकिशोर यादव को टिकट मिला है, वहाँ पर भी बहुत चलती है। और हाजी सुभान साहब को, मेरे चचा हाजी सुभान चचा को बहुत वोटों से विजय होगा। इतना दूर से आके ही बोल दिए। देखिए क्या कहिएगा, ताली बजा रहे हैं। युवा किधर है?
युवा सब आरजेडी की तरफ है, आरजेडी की तरफ। किसके साथ? तेजस्वी के साथ, हाजी अब्दुल सुभान के साथ। अच्छा, बिल्कुल हम लोग उसी को इस बार देंगे वोट, पूरा एकदम खुल के बोल दे रहे हैं ओपन के 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे हाजी अब्दुल सुभान साहब। 1 लाख प्लस? हाँ प्लस, उसमें कोई शौक नहीं है। इतनी सारी पार्टियां उसको वोट नहीं रहा है, वोटे नहीं है। नहीं, या बेरोजगारी है। टक्कर किससे है? टक्कर तो किसी से नहीं होगा, उसका कोई टक्कर नहीं। किसी से टक्कर नहीं है, टक्कर दिखता नहीं है, ऐसे टक्कर नहीं है। नामांकन हो रहा है लगातार, जो है पर्चा दाखिल किया जा रहा है, कैसा टक्कर क्या हुआ? हमारे नेता ने पहले ही बोल चुके थे कि टिकट बांटने वालों में से हम हैं, तो जिस घर में अगर भोज होती है तो वो इंसान लेट से खाता है, इसलिए हमारे विधायक जी वहाँ पर टिकट बांट रहे थे, इसी वजह से आने में उसका विलम्ब हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं है, आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। इस बात इतना अफवाहों का बाजार गर्म था, अफवाहों का बिल्कुल बाजार गर्म था। वो लोग ये कह रहे थे कि टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमारे विधायक जी वहाँ पर टिकट वितरण कर रहे थे, जो संसदीय दल का बैठक में कमेटी में मेंबर है और उस कमेटी में वो शामिल थे, तो उनका टिकट कहीं कर सकता था। ये अफवाहों का बाजार चला रहा था, टिकट नहीं मिलेगा। कि आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि जिस घर में अगर शादी होती है तो उस घर के लोग सबसे पीछे खाते हैं। तो हमारे विधायक जी वहाँ पर टिकट बांट रहे थे, उनके बाद एक टिकट बचा और हमारे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बोला कि जो टिकट बचा है सुभान साहब आप लेके चले जाइए। कहेंगे कि सब दिल से, जैसे हमारा नेता जो है पुराना है और दिल से ये सबसे अच्छा नेता है। अच्छा, हमारा बैसी विधानसभा में इसके जैसा नेता है ही नहीं। बैसी विधानसभा के आप अगर तुलना कीजिएगा बिहार में, तो इसके जैसा ईमानदार नेता और काम करने वाला नेता आपको बिहार में क्या, हमारा सीमांचल में भी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नेता जो है, हम शेषावादी से हैं, हम लोग शेषावादी जात जितना भी है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि इस बार भरी मतों से एकदम वोट देंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मेहनत सबको करना चाहिए, सब करेंगे, हम लोग करेंगे मिलके, और ज्यादा से ज्यादा वोट में हम लोग जिताएंगे इंशाल्लाह। क्या बोलिएगा बताइए? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं ताराबाड़ी पंचायत से आया हूं, जो 2 नदी पार करके तब आया हूं। मैं नहीं, ये जितने समर्थक है सारे ताराबाड़ी पंचायत से आए हैं। ताराबाड़ी से हल्ला चल रहा था कहीं और का? कोई हल्ला नहीं है, ये सिर्फ अफवाह का बाजार चला रहा है। और बायसी विधानसभा की जनता और ताराबाड़ी के लोग ये जान चुके हैं कि इस बार गुलाबी उर्दू में फंसना नहीं है। हम लोगों को चुपचाप लालटेन छाप में बटन दबाना है और हाजी अब्दुल सुभान को भारी मतों से जिताना है। और इस बार यहाँ पर जीतने के बाद हाजी अब्दुल सुभान साहब फिर से मंत्री बनने का काम करेंगे। देखिए, बात करें जिससे भी तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बात करने के लिए, और समर्थक जो है भारी इंतजार के बाद ये बेकाबू समर्थक रात में भी जो है सैकड़ों गाड़ियां लेकर के सड़क पर उतर चुके थे। एनएच जाम था और अभी भी जो है बिन बुलाए, बता रहे हैं इन लोग कि बिन बुलाए यहाँ पे जाम लगा दिया है। और नामांकन के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर जो है बैसी अनुमंडल के अंदर जा भी चुके हैं पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब। तमाम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और बातें हो रही थी, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल बैसी को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।